अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद है कि मैं आपको तकरीबन हर तरह की तो नहीं लेकिन 80% ऑफ द मैनिपुलेशन जो होती है उससे मैं आपको अवेयर कर सकूँ। अगर आप अवेयर होंगे तो आप उनके झांसे में नहीं फंसेंगे, क्योंकि लोग इजी रूट ढूंढते हैं और आपको बातों से आपको उलझा लेते हैं अपने साथ। तो कुछ चीज़ें मैंने खुद समझी हैं, या मैंने जिसे कहते हैं कंबाइन, जिसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग करके कि ये किस तरह और क्यों। तो ये मैं जो आपको बातें बताऊंगा ये एक तो स्पिरिचुअल भी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकली भी मतलब इम्प्लीमेंट होती हैं, साइकोलॉजिकली भी इम्प्लीमेंट होती हैं, जिसको यूज़ करके आप इनसे अवेयर हो सकते हैं ताकि इन चीज़ों से बच सकें। ठीक है, तो आपने वीडियो लाजमी देखनी है एंड तक। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको पसंद आया तो। मैं आपको कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोस से लेके चलूँगा, उन वीडियोस को आपको देखना लाजमी है, फिर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं ओवरथिंक। लोग ओवरथिंक क्यों करते हैं? आपने भी कभी देखा होगा कि आप ओवरथिंक करते होगे और इसको अपनी वीकनेस बना लेते होगे। लोग इसको टारगेट करते होंगे कि ये आपकी वीकनेस है, आप ओवरथिंक करते हो। कभी आपने रियलाइज़ किया कि ये भी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन हो सकती है ताकि आप क्रिटिकल थिंक ना कर सको? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकर जो होता है वो हर एक लफ्ज़, हर एक अल्फाज, हर एक पाउज को महसूस करता है, सब कुछ उसके जेहन में एको करता है। ठीक है, वो सिर्फ बात सुनता नहीं बल्कि उसके पीछे जो छुपी हुई में बात होती है उसको महसूस करता है। लोग कुछ कहते हैं और वो कुछ और महसूस करता है, फिर वो इसलिए उसको थिंक करता है कि असल में बात थी क्या। ठीक है, जिसे कहते हैं ना उलझना, उसको एक नाम दिया गया ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग नहीं भी हो सकती, ये आपके मेंटल आपकी स्टिमुलेशन हो सकती है कि आप हकीकत को करना चाह रहे हो। क्या हकीकत क्या है कि ये बंदा कुछ बोल रहा है लेकिन इसकी एनर्जी इसके साथ मैच नहीं कर रही। ठीक है, इस बाद में आते हैं इस पर। ठीक है, और ओवर थिंक को बीच का फ़र्क समझ लेता है लेकिन वो अपने ऊपर डाउट करता है, जिसको हम फिर वो बाद में ओवर थिंकिंग के नाम से वो उसको कहता है कि ये मेरी बुरी आदत है। ये बुरी आदत है कि अगर आप अननेसेसरी चीज़ों पे अगर ओवर थिंक करें तो वो बुरी बुरी आदत है, लेकिन उसके लिए आपके लिए क्लैरिटी होना ज़रूरी है। आप अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी तो आप ये ओवर थिंकिंग नहीं कर पाओगे। आप फ्यूचर में मैनिपुलेट नहीं हो सकते। आप वीक नहीं होते, असल में आप वायर्ड, यू आर जस्ट वायर्ड डिफरेंटली। ठीक है, और ये ओवर थिंकिंग आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये असल में आपकी इमोशनल सुपर पावर है कि अब आप हर चीज़ का एक डीप मीनिंग तलाश कर रहे ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो आप देखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो कि असल में क्या चीज़ है, मतलब कि जो चीज़ सरफेस पे दिख रही है वो हिडन क्या है, आप इस वजह से थिंक कर रहे हो। लेकिन ओवर थिंकिंग तब हो सकती है अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर गलत हो, आपने सिचुएशन को सही तरह एनालाइज ना किया हो, तो वो मेंटल आप इतना फटीग हो सकते हो कि उसको आप ओवर थिंक कह सकते हो। ठीक है, ओवर थिंक आप करते क्यों? जब आप देखते हो कि सिचुएशन जो है एनर्जी के हिसाब से मैच नहीं कर रही, आपने महसूस कुछ किया लेकिन कुछ बोल कुछ और रहा है, तो आपको काइंड ऑफ डाउट हो जाता है और आप उस पर घूमी जाते हो, फिर आप उस बात को रद्द कर देते हो, आप साइड पर कर देते हो, फिर आपको क्लैरिटी नहीं होती प्रॉपर। ठीक है, इस वजह से वो दुनिया में स्ट्रगल करते हैं लोग, और वो इस चीज़ को फिर अनडिनाइबली वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। असल में जो ओवर थिंकर होते हैं वो इस दुनिया में अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उनको पता है ये लोग सुपरफिशियल हैं सारे। वो असल में वो सिर्फ बातों का एक्सचेंज नहीं चाहते होते, वो चाहते होते कि वो एक रियल टाइम कनेक्शन डेवलप करें, एक रियल कनेक्शन जो कि, और वो समझ जाते हैं कि जो चीज़ फेक है, उनको ये भी इतनी अवेयरनेस होती है कि क्या चीज़ फेक है, क्या चीज़ असल कनेक्शन है। तो एक ये भी बहुत एक डीप हकीकत है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आप ये चीज़ आपने फेस की, अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं। ठीक है, मेरा समझाना आपको मकसद है। असल में ये उनकी हिडन स्ट्रेंथ होती है। जब वो ओवर थिंक करते हैं ये उनकी एक शील्ड फॉर्म करती है कि वो किसी भी तरह की मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, किसी भी तरीके की, जिसे कहते हैं ना आपको किसी ने झूठ बोला है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो ओवर थिंकिंग के थ्रू वो एक शील्ड होती है कि आपको पता होता है कि असल हकीकत क्या है, लेकिन आप कंफ्यूज होते हो, आपको क्लैरिटी नहीं होती कि असल क्या है। तो आपने इस चीज़ को डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एनर्जीज़ को समझना है कि एनर्जीज़ किस तरह वर्क करती हैं। ठीक है, आपने सडल जो एनर्जी होती है, अच्छा एनर्जीज़ की भी लोगों की मुख्तलिफ सेंसिटिविटीज़ होती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ काफ़ी लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग कम सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी नेचर पे। ठीक है, आपको उसके लिए आपको अपनी इंट्रोस्पेक्शन पे आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक कर रहे हैं और आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये आप समझें कि ये आपका कोई कर्ज नहीं है आप पे, ये आपका गिफ्ट है, लेकिन आपको इसको थ्रू सेल्फ मास्टरी इसको समझना है। ठीक है, इसको आपने साइड पे नहीं कर देना, आपने इस चीज़ को समझना है कि ये चीज़ है क्या। ओके, तो आप इस चीज़ को मास्टर करेंगे तो ये आपके आगे फ्रूटफुल
होगी आपके लिए। तो आप इस तरह लोगों से एक कदम आगे चल सकते हैं।